तो दोस्तों, भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में जानने के लिए आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और ये तीसरा वीडियो है। तो उनके 2 अवतारों को अगर आप जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या प्लेलिस्ट में भी है। तो आप पहले उन्हें देख लें, फिर उसके बाद इस वीडियो को पूरा देखें। भगवान विष्णु के तीसरे अवतार के रूप में हुए बराह देवता, जो कि जंगली सुअर समेत अन्य जंगली जीवों को दर्शाते हैं, यानी मानव विकास के क्रम में जीवन पृथ्वी पर आने के बाद जंगल की तरफ बढ़कर जंगली जानवरों के रूप में विकसित हुआ। बराह अवतार को जंगली सुअर का रूप भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसका मुख जंगली सुअर तथा बाकी का शरीर मनुष्य के रूप में था। आज हम इस अवतार की संपूर्ण कथा के बारे में जानेंगे। एक समय महर्षि कश्यप तथा उनकी पत्नी दीति से कई पुत्रों का जन्म हुआ, जो दैत्य प्रजाति के थे। उनमें बड़ा पुत्र हिरण्यकश्यप तथा छोटा पुत्र हिरण्याक्ष दोनों भाई अधर्म रूपी कार्य करते थे तथा देवताओं को क्षति पहुंचाने का प्रयास करते थे। एक दिन उन्होंने विचार किया कि देवताओं को शक्ति पृथ्वी पर उपस्थित ऋषि मुनि के तप, यज्ञ, हवन तथा दान कर्मों इत्यादियों से मिलती है। इसीलिए इसका उपाय निकालने के लिए हिरण्याक्ष को काम सौंपा गया। हिरण्याक्ष अत्यंत पराक्रमी दैत्य था, जिसके अंतर समस्त देवताओं को पराजित करने की शक्ति थी। उसने अपने पराक्रम के बल पर पृथ्वी को पकड़ लिया तथा समुद्र के जल में ले जाकर गहराई में डुबो दिया। उसके इस कार्य से चारों ओर हाहाकार मच गया तथा पृथ्वी जलमग्न हो गई। हिरण्याक्ष के इस कार्य से भयभीत होकर सभी देवता भगवान विष्णु धाम वैकुंठ पहुंचे तथा उनमें सभी स्वयं की सुरक्षा का आग्रह किया। उन सभी ने हिरण्याक्ष से पृथ्वी को बचाने तथा धर्म को पुनः स्थापित करने को कहा। भगवान विष्णु भी स्थिति को समझ गए तथा उन्होंने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे हिरण्याक्ष का वध अवश्य करेंगे तथा पृथ्वी का उद्धार करेंगे। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने सूक्ष्म रूप भगवान ब्रह्मा की नाक से जन्म लिया तथा देखते ही देखते अपना आकार अत्यंत विशाल कर लिया। इस अवतार में उनका मुख एक भयानक जंगली सुअर के रूप में था, जिसके 2 विशाल दांत निकले हुए थे। वह लगातार फुफकार भर रहा था तथा अत्यंत क्रोधित में था। भगवान ब्रह्मा की नाक से प्रकट होने के कारण उसकी सूंघने की शक्ति बहुत अधिक थी, जिससे वो समुद्र में छुपे धरती को सूंघकर उसका पता लगा सकता था। इसके बाद उन्होंने समुद्र के चारों ओर पृथ्वी को ढूंढना शुरू किया तथा अंत में सूंघकर उसका पता लगा लिया। वे पृथ्वी तक पहुंचने के लिए समुद्र की गहराई तक गए तथा अपने दांतों की सहायता से उसे जल से बाहर ले आए तथा पुनः उसे उसकी कक्ष में स्थापित किया। जब उन्होंने पुनः पृथ्वी को उसी जगह पर स्थापित कर दिया, तब हिरण्याक्ष ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। यह देखकर भगवान विष्णु उससे युद्ध करने दौड़ पड़े। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जो आकाश समुद्र दोनों जगह लड़ा गया। अंत में भगवान विष्णु के वराह अवतार ने अपने दांतों की सहायता से उसका वध कर दिया। हिरण्याक्ष का वध करने के पश्चात बराह अवतार का उद्देश्य पूर्ण हुआ तथा वे पुनः भगवान ब्रह्मा की नासिका में समा गए। इस प्रकार उन्होंने हिरण्याक्ष दैत्य का वध करके पृथ्वी की रक्षा की थी तथा उसे समुद्र से बाहर निकाला था। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि पर अपने दोस्तों को शेयर करें। इस कहानी के बारे में कमेंट करके आप अपने विचार हमें व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराइए। जय हिंद।